गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा, फिर हम करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन वी विल कंटिन्यू टुवर्ड डिफिकल्ट वंस। आज की वीडियो में बस हम बेसिक क्वेश्चन ही करने वाले हैं। सो इस पूरे टॉपिक में आपको जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर में इस टॉपिक के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बस टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें। ये आज की वीडियो का वैसे लास्ट क्वेश्चन है। हमने टोटल 5 क्वेश्चंस करे हैं और 2-3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करे हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चंस ही अलग वैरायटी के हैं सारे क्वेश्चंस। सो अगर आप ये 5 के 5 क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो विदाउट मच फर्दर डिले चलिए पढ़ाई करें। आज का हमारा टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो पहले एक तो एग्जांपल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक क्लास में एवरेज एज ऑफ बॉयज कितनी दी हुई है। एवरेज एज ऑफ बॉयज दी हुई है हमारे को 25 इयर्स और उसी क्लास में एवरेज एज ऑफ गर्ल्स हमारे को दिया हुआ है 20 इयर्स और पूरे क्लास की एवरेज एज दी हुई है हमारे को, एवरेज एज ऑफ क्लास 23 इयर्स। आपसे कहा गया कि फाइंड करो, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स। आपसे ये निकालने को कहा गया। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। एवरेज एज ऑफ बॉयज 25 इयर्स दी हुई है, हमारे को फाइंड करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया हमारे पास वाई। ओके, सो टोटल एज ऑफ बॉयज, बॉयज की जो टोटल एज है उसका सम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 25x और टोटल एज ऑफ गर्ल्स क्या होगा, ये होगा हमारा 20y। ओके, और हमारे को एवरेज एज कितनी दी हुई है, एवरेज एज हमारे को दी हुई है 23 इयर्स। तो चलो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे, टोटल एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल एज क्या होगी 25x प्लस 20y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां से आया हमारा 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 23x प्लस 23y। 25x माइनस 23x इज इक्वल टू 23y माइनस 20y और यहां से 2x इज इक्वल टू 3y और x अपॉन y क्या आ गया 3 अपॉन 2 और ये आ गया हमारा नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशियो। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे एलिगेशन एंड मिक्सचर की हेल्प से सॉल्व करना होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। एवरेज एज ऑफ बॉयज क्या है 25 इयर्स, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स क्या है 20 इयर्स और एवरेज एज ऑफ होल क्लास क्या है 23 इयर्स। और 23 में से मैं 20 माइनस करता, यहां पे आता 3, 25 में से 23 माइनस करता, यहां पे आता 2। तो ये जो आ गया ये बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है 3:2। तो हुआ ना ये चुटकियों में सॉल्व। दिस इज द रीजन
हमारे को एलिगेशन एंड मिक्सचर सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे को एग्जाम में क्या करना है, टाइम सेव करना है। और डेफिनेटली टाइम ऐसे तो सेव होता नहीं, पर शायद ऐसे जरूर सेव होता है। तो इसलिए हमारे को क्या सीखना है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। एक और एग्जांपल बताता हूं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एलिगेशन एंड मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। देखते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2। ओके, सो हमारे को इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हमारे को दिया हुआ है सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिल्क केक। 1 किलो मिल्क केक की कॉस्ट प्राइस हमारे को दी हुई है, कितनी है, ₹360। ओके, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg गुलाब जामुन ये हमारे को दिया हुआ है ₹120। और हमने इन दोनों मिठाइयों को मिक्स करके एक मिक्स स्वीट का डब्बा तैयार किया 1 किलो का, और उस डब्बे की कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्स स्वीट इज इक्वल्स टू ₹200। और हमारे से कहा गया कि हमारे को फाइंड करके बताना है find the ratio of milk cake and gulab jamun in mixed sweet। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो। सबसे पहले हमने क्या किया, वही अपने पुराने मेथड से पहले देखते हैं ना। सबसे पहले हमने किया लेट मिल्क केक, हमारे पास मिल्क केक कितना है, मान लेते हैं हमारे पास मिल्क केक है x kg, और हमारे पास गुलाब जामुन कितना है, ये है y kg। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क केक, पूरे मिल्क केक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 1 किलो की कॉस्ट प्राइस 360 है, तो x kg की हो जाएगी 360x। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ गुलाब जामुन हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू 120y। और ये जो हमारे को कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मिक्स स्वीट दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है हमारा एवरेज ऑफ, ये होता है हमारा एवरेज प्राइस ऑफ मिल्क केक एंड गुलाब जामुन। ये इन दोनों की एवरेज प्राइस होती है। अब किसी ने पूछा ये एवरेज प्राइस क्यों होती है, क्योंकि भाई जो हमने मिक्स स्वीट का डब्बा तैयार किया है 1 kg का, उसके अंदर डाला क्या है, उसके अंदर हमने मिल्क केक और गुलाब जामुन भी तो डाले थे। ओके, सो ये क्या होता है, ये जो हमारे को उस मिक्स स्वीट के डब्बे की प्राइस दी होती है, कॉस्ट प्राइस, ये एवरेज प्राइस होती है किसकी, मिल्क केक और गुलाब जामुन की। तो चलो इस हिसाब से अब हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं, मिल्क केक और गुलाब जामुन का, और उसको 200 के इक्वल कर देते हैं। सो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऊपर 360x प्लस 120y, और नीचे टोटल क्वांटिटी x kg इसकी और y kg इसकी, टोटल x प्लस y, और ये बराबर है हमारे 200 रुपए के। ओके, ठीक है। सो यहां से सॉल्व करते हुए अगर मैं आगे चलता हूं तो आता है 360x प्लस 120y इज इक्वल टू 200x प्लस 200y,
और सॉल्व करके आ जाएगा 360x माइनस 200x इज इक्वल टू 200y माइनस 120y। ओके, यहां से आया 160x और यहां से आया 80y और x अपॉन y कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 अपॉन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलिगेशन एंड मिक्सचर की हेल्प से करने की कोशिश करता तो कैसे करता, यहां पे मैं रख देता मिल्क केक और यहां पे गुलाब जामुन। इनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, इसकी थी 360 रुपए, इसकी थी 120 रुपए। और जो यहाँ पे मिक्सचर की एवरेज, मिक्सचर की जो प्राइस थी वो क्या थी, 200 रुपए। और यहां से क्वांटिटी की रेशियो क्या आती, 200 में से 120 माइनस करो 80 और 360 में से 200 माइनस करो कितना आ गया 160। और क्वांटिटी की रेशियो यहां से कितनी आ गई हमारी 1:2। ये मिल्क केक 1, मिल्क केक रेशियो गुलाब जामुन इज इक्वल टू 1:2। इसे भी नोट डाउन करो। उसके बाद फिर हम करते हैं ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी और समझते हैं कि ये सॉल्व होता कैसे। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। अभी तक मैंने जो भी कराया, अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझाया नहीं गया आपको। अभी तक आपको बस ये बताया गया है कि एलिगेशन एंड मिक्सचर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, कि कैसे ये रूल बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से छोटे में सॉल्व कर देता है। तो चलिए समझते हैं, है ना। अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स कराए और उन 2 एग्जांपल्स को देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे इस रूल में कुछ ऐसी 5 स्पेसिस होती हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 2 था हमारा, ऐसे हमने सॉल्व किया था। ये सामने आपके पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ये देखना कि इन 5 स्पेसिस में रखते क्या हैं। ओके, चलिए दोबारा से एक बार चलते हैं कहां पे, हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखते हैं उसके अंदर क्या था। हमारे को एक मिल्क केक का 1 केजी का डब्बा दिया था जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 360 रुपए, और एक डब्बा था गुलाब जामुन का जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 120 रुपए 1 किलो की, और जो मिक्सचर था उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे को क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में 200 रुपए दी हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जब भी आप इन 2 डब्बों में से गुलाब जामुन और मिल्क केक निकालकर 1 केजी का एक मिक्स स्वीट का डब्बा बनाते हो, मिक्स मिठाई का डब्बा बनाते हो, तो उस डब्बे की जो कीमत होगी, उस डब्बे की जो कॉस्ट प्राइस होगी, वो कॉस्ट प्राइस हमेशा ही चीप वाले डब्बे से ज्यादा होगी, मतलब 120 से ज्यादा होगी इस केस में। और वो कॉस्ट प्राइस हमेशा ही एक्सपेंसिव वाले डब्बे से क्या होगी, कम होगी। कभी भी कॉस्ट प्राइस जो है मिक्सचर की चीप वाले डब्बे से कम नहीं हो सकती और एक्सपेंसिव वाले डब्बे से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, चलिए। सो यहां पे आप देख सकते हो जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर उस डब्बे की हमने मिक्स डब्बे की कीमत क्या रखी थी, 200 रखी थी, जो कि इन दोनों के बीच में आ रही थी। ओके, सो आपको यहां पे इतना क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर और यहां पे कॉस्ट प्राइस है एक्सपेंसिव वाले डब्बे की, यहां पे कॉस्ट प्राइस है चीप वाले डब्बे की, और यहां पे हमने कॉस्ट प्राइस रखी थी मिक्सचर की। सो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि ये जो कॉस्ट प्राइस है तीनों, एक्सपेंसिव की, चाहे चीप की या फिर मिक्सचर की, ये कॉस्ट प्राइस हमेशा 1 यूनिट की होती है। जैसे कि यहां पे इस क्वेश्चन में 1 केजी डब्बे की कॉस्ट प्राइस। ओके, तो चलिए हमारे को इतना तो क्लियर हुआ कि इन 3 डब्बों में क्या है। यहां पे आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 1 यूनिट एक्सपेंसिव आइटम, और इसमें आने वाला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट चीप आइटम।
और यहां पे हम रखते हैं इस एक्सपेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट एक्सपेंसिव आइटम को अगर मैं ई लिख दूं, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट चीप आइटम को अगर मैं सी लिख दूं, और यहाँ पे है जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मिक्सचर, इसे मैं एम लिख दूं। ये क्या होता है हमारा, ये होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट मिक्सचर। जिसे हम मीन प्राइस भी कहते हैं, इस एम को हम क्या कहते हैं, मीन प्राइस भी कहते हैं। आपने सुना होगा एग्जांपल्स करते टाइम मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एवरेज प्राइस होती है, और हमने सॉल्व करते टाइम एवरेज निकाला भी था, है ना। ओके, और फिर हमने क्या किया था उस एग्जांपल में, लास्ट में हमने जाके यहां पर 200 में से 120 माइनस किया और 360 में से 200 माइनस किया, तो ये आया। ओके, देखो जरा, ये था मेरा एक्सपेंसिव वाला ना, और ये था मेरा चीप वाला, और ये था मेरा मीन प्राइस। यहां पे मैंने क्या किया, मीन में से चीप वाला माइनस किया, एम माइनस सी किया, और यहां पे ई माइनस एम किया। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आने वाला है, जो मीन प्राइस है, मीन प्राइस माइनस चीप, एम माइनस सी, और इस तरफ आने वाला है ई माइनस एम। और ये करने के बाद हमारे पास क्या आई थी, रेशियो आई थी, रेशियो ऑफ ये 1:2 आया था ना हमारे पास। सो ये क्या था, ये था हमारा, कहां, पहले तो इसे ऐसे करो। ओके, ये जो हमारा रेशियो आया था ये था, ओके ओके, ये था हमारा रेशियो ऑफ चीप एक्सपेंसिव आइटम एंड चीप आइटम, रेशियो ऑफ एक्सपेंसिव आइटम टू चीप आइटम। पहले क्या है, पहले एक्सपेंसिव है ना, तो एक्सपेंसिव आइटम का रेशियो किसके साथ, चीप आइटम के साथ। ओके, ठीक है। और यहां से आपको समझ में क्या आया था, यहां से आपको समझ में आया था कि जो मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो कि मैंने सॉरी एम लिख दी थी, उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हमेशा ही चीप वाले से ज्यादा होगी और एक्सपेंसिव वाले से क्या होगी, कम होगी। ये बात आपको क्या करनी है, दिमाग में बैठानी है। और एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक रूल है, जिस रूल की हेल्प से हम ये रेशियो निकालते हैं, आइटम्स का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। ओके, अगर हमारे को किन्हीं भी दो आइटम की अगर हमारे को मिक्सचर बताया गया हो, तो हम उस मिक्सचर में उन दोनों आइटम्स की क्या रेशियो रही होगी, ये हम बताते हैं एलिगेशन की हेल्प से। चलिए जल्दी से समझते हैं हमने एग्जांपल नंबर 1 कैसे किया था, जिसमें हमने बात करी थी एवरेज एज ऑफ बॉयज की, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स की, और एवरेज एज ऑफ होल क्लास की। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। आपको एग्जामिनेशन टाइम में अगर एलिगेशन एंड मिक्सचर का कोई क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बट शर्त यह है कि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे को एग्जांपल नंबर 1 में एवरेज एज ऑफ बॉयज दी हुई थी 25 इयर्स, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स दी हुई थी 20 इयर्स, और एवरेज एज ऑफ होल क्लास दी हुई थी 23 इयर्स। हमसे कहा गया था कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालो। सो हमने रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल दिया था इस मेथड से, 3:2 हमारा आंसर आ भी गया था। बट क्या यहाँ पे जो एज थी वो एवरेज एज थी ना, एवरेज एज ऑफ बॉयज, यहाँ पे एवरेज एज ऑफ गर्ल्स रखी थी। क्या एवरेज एज ऑफ बॉयज एक बॉय की एज होती है? क्या एवरेज एज ऑफ गर्ल एक गर्ल की एज होती है?
क्या एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की एज, एवरेज एज ऑफ क्लास एक स्टूडेंट की एज होती है? क्योंकि यहां 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 इन तीन सर्कल्स में तो हम कुछ भी जो रखते हैं वो एक यूनिट आइटम का ही रखते हैं ना। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम रखा था, 1 यूनिट मिक्सचर रखा था, है ना। सो यहाँ पर क्या ये एज ऑफ 1 बॉय है, क्या ये एज ऑफ 1 गर्ल है, क्या ये एज ऑफ 1 स्टूडेंट है? डेफिनेटली है। एवरेज एज ऑफ बॉयज का मतलब क्या है? एवरेज एज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 25 ईयर्स। इसका मतलब होगा कि आप हर एक बॉय की एज 25 मान सकते हो और आप हर एक गर्ल, यहाँ पे हर एक गर्ल की एज 20 ईयर्स मान सकते हो। और जो उनका मिक्सचर हुआ क्लास में, तो आप हर एक स्टूडेंट की एज 23 ईयर्स मान सकते हो। सो ये आपको क्या, आप इसे मान सकते हो कि ये क्या था? एज ऑफ 1 बॉय। इसे मान सकते थे आप एज ऑफ 1 स्टूडेंट, मतलब मिक्सचर, है ना। और ये था आपका एज ऑफ 1 गर्ल। तो जिस हिसाब से आपको पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 2 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मिक्सचर दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी तो एज ऑफ 1 बॉय, एज ऑफ 1 गर्ल और एज ऑफ 1 स्टूडेंट ही दिया हुआ है। सो आप यहां पर एलिगेशन एंड मिक्सचर यूज कर सकते थे, जो कि आपने किया भी और आंसर निकाला 3:2। सो यहां पे अगर आप चेक करो, एक जो हमारा आइटम था वो लार्जर था, वो लार्ज था। दूसरा आइटम हमारा क्या था? वो स्मॉल था। और यहां पे तो क्या आया था? यहां पे आया हमारा एम, एम मतलब मीन। यहां पे हमारा मीन एज आया था, ठीक है, जो कि क्या था? इन दोनों के बीच में ही आएगा कभी भी। बड़े वाले से ये जो 23 आया मेरा, ये कभी भी यहां से 25 से बड़ा नहीं होने वाला और 20 से छोटा नहीं होने वाला। मतलब कि अगर मैंने 25 ईयर्स एवरेज एज ऑफ बॉयज है और एवरेज एज ऑफ गर्ल्स 20 ईयर्स है, तो जो एवरेज एज ऑफ होल क्लास है वो 20 और 25 के बीच में आएगी, कभी भी उससे ऊपर और नीचे नहीं जाने। समझ रहे हो? सो यहां पे भी वही था, एक लार्ज था और एक क्या था? स्मॉल था। तो हमने लार्ज में से स्मॉल माइनस के, यहाँ पे L माइनस M आ गया था और यहाँ पे M माइनस S आ गया। और फिर क्या था? हमने रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया? रेशियो ऑफ बॉयज अपॉन गर्ल्स क्या है? M माइनस S अपॉन L माइनस M। ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर के ऊपर बेस्ड था। सो अभी तो हम क्या करेंगे? बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आएंगे इस तरह वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सो अभी आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आ गया हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 1 और आज हम बहुत ही इजी क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपका बेस बन जाए एक बार अच्छे से। सो टेंशन नहीं लेनी, किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं अगर आप इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के आए हो तो चलिए देखते हैं। इन व्हाट रेशियो अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी। एक दुकानदार है और क्वेश्चन में पूछा गया है वो किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस, वो दो पल्सेस की वैरायटीज को किस रेशियो में मिक्स करेगा और उन दोनों पल्सेस की वैरायटी की कॉस्ट क्या है? ₹15 पर केजी है और ₹20 पर केजी है। सो एज टू गेट द मिक्सचर, ताकि जो मिक्सचर आए उस मिक्सचर की कॉस्ट क्या आ जाए? ₹16 पर केजी। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
दो वैरायटीज ऑफ पल्सेस, एक को आप P1 मानो, एक को आप P2 मानो। जो P1 वैरायटी है उसकी कॉस्ट है ₹15 पर केजी और इसकी कॉस्ट क्या है ₹20 पर केजी। और इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर की वो कॉस्ट रखना चाहता है ₹16 पर केजी। सो हमसे पूछा गया कि वो किस रेशियो में इन दोनों पल्सेस को मिक्स करेगा। तो हम इजी निकाल सकते हैं, 20 में से 16 गया कितना आया 4 आया, और 16 में से 1 गया कितना आया 16 में से 15 गया कितना आया 1 आया। तो उन दोनों पल्सेस को 4:1 में क्या करेगा मिक्स करेगा, तब उसका जो मिक्सचर आएगा उस मिक्सचर की कॉस्ट क्या आएगी ₹16। तो P1:P2 हमारे को कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल 2। एग्जाम्पल नंबर 2, और ये एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, डिट्टो। सो चलिए एक बार ट्राई करो, है ना, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट ₹7.20 per kg be mixed with the rice at ₹5.70 per kg to produce a mixture worth ₹6.30 per kg। तो हमारे को बताना है कि किस रेशियो में दो वैरायटीज ऑफ राइस हैं उसे वो मिक्स करेगा ताकि जो मिक्सचर आए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है ₹6.30 पर केजी। और दो वैरायटीज ऑफ जो राइस है उनकी कॉस्ट क्या है ₹7.20 पर केजी और ₹5.70 पर केजी। तो चलिए सॉल्व करते हैं ना। एक वैरायटी को अगर मैं R1 मानूं, दूसरी वैरायटी को R2 मानूं, सो ये तो पर केजी की कॉस्ट हमारे को दी हुई है, तो 7.20 और यहाँ पे कितना आया 5.70, और जो मिक्सचर की कॉस्ट आई वो आई 6.30। ओके, सो आपने क्या करना है, पहले 7.20 में से 6.30 माइनस करना है, तो कितना आएगा 9, 0.9। ओके, और अब 6.3 में से क्या माइनस करना है 5.7, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0.6। और अगर अब हम इन दोनों की कटिंग करें तो पहले तो ये हटा के आप 10 लिख सकते हो अगर आपका दिल कर रहा है तो ये 10 लिखा और ये 10 से 10 कटा, 3 2 6 और 3 3 9, और रेशियो आई दोनों ही वैरायटीज के क्या है, रेशियो आई 2:3 आई। सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 3। Example number 3. In what ratio must water be mixed with milk costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth ₹8 per liter? हमारे पास मिल्क है, मिल्क की कॉस्ट क्या है ₹12 पर लीटर, और हमने इसमें मिक्स करना है वाटर ताकि जो मिक्सचर आए उस मिक्सचर की कॉस्ट आ जाए ₹8 पर लीटर। तो हमसे पूछा गया कि हम वाटर को किस रेशियो में मिक्स करेंगे, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क। हमारे को रेशियो ऑफ वाटर टू रेशियो ऑफ मिल्क बताना है कि हम वाटर को किस रेशियो में मिल्क के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो मिक्सचर है उस मिक्सचर की कॉस्ट क्या है ₹8 पर लीटर आए। तो चलिए एक तरफ है वाटर, चलो एक तरफ है मिल्क और दूसरी तरफ है वाटर। मिल्क की कॉस्ट क्या है, मिल्क की कॉस्ट है हमारे पास ₹12 पर लीटर, 12 कॉस्ट प्राइस। ओके, और वाटर की कॉस्ट प्राइस, वाटर की कॉस्ट प्राइस क्या होती है 0, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर आएगा उस मिक्सचर की कॉस्ट होनी चाहिए ₹8 पर लीटर। और हमसे पूछा गया हम किस रेशियो में वाटर और मिल्क को क्या करेंगे मिक्स करेंगे।
तो चलो देखते हैं, 12 में से 8 गया कितना आया 4, और 8 में से 0 गया कितना आया 8। तो यहां पे क्या आ रहा है 2:1। ये जो 2:1 है ये क्या है, ये है मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क रेशियो वाटर कितना आया तुम्हारा, मिल्क रेशियो वाटर आया 2:1। तो वाटर रेशियो मिल्क क्या होगा, वाटर रेशियो मिल्क होगा 1:2। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, हाउ मेनी kg of sugar costing ₹9 per kg mixed with 27 kg of sugar costing ₹7 per kg so as to get a mixture worth ₹7.5 per kg। हमारे को बोला गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी kg of sugar costing ₹9 per kg। हमारे को एक शुगर दी हुई है 9 रुपए पर केजी की, और एक शुगर दी हुई है 7 रुपए पर केजी, और हमने इन दोनों शुगर को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाना है उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 7.5 रुपए पर केजी। और हमारे को क्वेश्चन में गिवन है जो 7 रुपए पर केजी की शुगर है वो कुल कितनी है, वो कुल है 27 केजी, और हमें बताना है कि 9 रुपए पर केजी की जो शुगर है वो कुल शुगर कितनी है, कितने केजी है वो कुल शुगर। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सो हमारे पास शुगर की दो वैरायटीज हैं, एक को S1 मान लो और एक को S2 मान लो। जो S1 शुगर है वो 9 रुपए पर केजी है, 9 रुपए पर केजी, और S2 जो शुगर है वो है 7 रुपए पर केजी। और इन दोनों शुगर को मिक्स करके जो मैंने मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो है 7.5 रुपए पर केजी। ओके, सो यहां से अगर मैं रेशियो ऑफ S1 और S2 निकालूं तो कितना आएगा, ये आ रहा है 0.5 और ये आ रहा है 1, और अगर मैं कटिंग करता हूं तो कितना आता है 1:3। ओके, अब इस 3 पार्ट की वैल्यू हमने क्या करना है, हमारे को दी हुई है 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 27 केजी। हमको बताया गया ना कि 7 रुपए पर केजी की जो शुगर है वो कितनी है, वो 27 केजी है। तो उस 7 रुपए पर केजी की कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 3 पार्ट्स आ रहे हैं। इस 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 3 पार्ट की वैल्यू 27 आई, और इस हिसाब से 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई 27/3 9। 1 पार्ट की वैल्यू आई 9, मतलब कि 9 रुपए पर केजी वाली शुगर हमारे को कितनी चाहिए, ये शुगर हमारे को चाहिए 9 की, और हमारे को गिवन थी 7 रुपए पर केजी वाली शुगर कितनी गिवन थी हमारे को, ये शुगर हमारे को गिवन थी 27 केजी। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया, अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया तो यहां पे देखिए, अगर ये समझ में आएगा तब तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए इतना तो, ठीक है। सो अगर नहीं समझ में आया तो यहां तक तो क्लियर है ना आपको, 1:3, S1:S2 कितना आ गया आपका, S1:S2 आ गया 1:3। आप मान सकते हैं कि जो S1 शुगर है वो कितनी है, वो 1x है, और S2 जो शुगर है वो कितनी है, उसे मान लो वो 3x है। अब S2 शुगर की वैल्यू तो हमारे को 27 दी हुई है ना, तो 3x की वैल्यू हमारे को 27 दी हुई है, और x की वैल्यू 9 आ गई, और आपको S1 शुगर की वैल्यू निकालनी थी। S1 शुगर आपके पास कितना है, S1 शुगर आपके पास 1 kg था, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये केजी। तो आपके पास इस हिसाब से भी S1 शुगर कितना आ रहा है 9 kg आ रहा है। नोट डाउन करो इसे, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 5। चलिए देखते
हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल 5, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज पर केजी, द कॉस्ट ऑफ टाइप 2 राइस इज 20 रुपीज पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, और इन दोनों राइस को किस रेशियो में मिक्स किया, 2:3 में मिक्स किया। और आपसे पूछा है इस बारी, फाइंड द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ राइस। आपको जो मिक्स्ड वैरायटी ऑफ राइस है, जो मिक्सचर है, उसका क्या करना है, प्राइस बताना है इस बार। तो चलिए देखते हैं। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो है आपका, उसकी प्राइस है 15 रुपए पर केजी। टाइप 2 की प्राइस है 20 रुपए पर केजी। और इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर आया उसकी प्राइस इस बार हमारे को गिवन नहीं है, और वही हमारे को फाइंड करनी है। तो उसे मैं मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, चलो ठीक है। सो आपको इतना तो पता है कि ये जो मिक्सचर की प्राइस है, जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस 15 और 20 के बीच में ही आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। 20 से कम होगा और 15 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हमारा आ जाता है 20 माइनस एक्स, और इधर से आ जाता है x माइनस 15। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया T1 अपॉन T2। इन दोनों का रेशियो कितना है, 20 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 15। और ध्यान से देखो, इन दोनों टाइप्स का रेशियो जो है वो हमारे को गिवन है 2 क्या है 3। इन दोनों हमने वैरायटी ऑफ राइस को किस रेशियो में मिक्स किया है, 2:3 में। T1 रेशियो T2 हमारे को दिया हुआ है 2:3। तो चलो यहां से जल्दी जल्दी करके आंसर निकाले और काम खत्म करें। 2x माइनस 30 इसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 60 माइनस 3x के बराबर। ओके, और यहां से आ रहा है हमारा 5x किसके बराबर, 90 के बराबर। और x हमारा किसके बराबर आ रहा है, 90 अपॉन 5 के बराबर। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। और जो हमारी मिक्स्ड वैरायटी ऑफ राइस आई, उसकी प्राइस कितनी आई, उसकी प्राइस आई 18 रुपीज पर केजी। इसे नोट डाउन कीजिए।